फिलहाल में 10 बच्चे जो 9th में गए हैं, 8th से 9th में गए हैं, वो 9th में एडमिशन करवाए। तो मैं 8th तक पढ़ाने का काम करती हूँ। मैं आगे इतना मेहनत करना चाहती हूँ ताकि मेरे यहाँ बच्चा 10th तक पढ़े और आगे अपना भविष्य सुधारे। आप ये चीज कैसे है मतलब कि बच्चे को? जब हम 8th क्लास में थे तो उस समय हम देखे कि हमारे गांव के बच्चे इधर उधर टहल रहे थे, तो हमने सोचा कि जब स्कॉलरशिप पैसा मिला स्कूल में तो हम सब गांव के बच्चे को बुलाए, इकट्ठा किए और समझाए कि तुम लोग मेरे यहाँ पढ़ने आओगे तो मैं तुम लोग को कॉपी कलम दूंगा। तो सब बच्चे मेरे यहाँ आए और तब से मैं पढ़ाने लगी। लगभग 5 वर्षों से मैं पढ़ाती हूँ। आप एक चीज और समझिए, बच्ची थोड़ा सा घबराई हुई है। आप समझ सकते हैं कि आप इतने लोगों के बीच में इनके लिए बोलना कितना मतलब समस्यापूर्ण होगा, हम समझ सकते हैं। मैं एक चीज और मैं आपको जोड़ दूं कि ये खुद जो है 11th की छात्रा हैं, सॉरी 12th पास कर चुकी हुई हैं। राधा कुमारी इनका नाम है। और आप शिक्षा का स्तर यह देखिए कि इनके घर से जस्ट बगल में स्कूलें चलती हैं। अन्य जो इनके जो प्रखंड है और बिहार के आप तमाम जो सरकारी गवर्नमेंट स्कूल है उसको आप देखने का प्रयास करेंगे तो आप ये समझने का प्रयास करिए कि गवर्नमेंट स्कूलों में सबसे ज्यादा जो है गरीब गुरबे समाज के बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ SC ST वर्ग, OBC वर्ग, अति पिछड़े वर्ग के बच्चे पढ़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप स्कूल का जो कंस्ट्रक्शन है उसको देख लीजिए, आप उसके यहाँ जो थाली और भोजन के माध्यम से जिस तरीके लूट खसोट मची हुई है उसको देखने का प्रयास करिए। शिक्षा के नाम पर जो है बिहार इतना पिछड़ा हुआ है, ये आप सभी लोग बेहतर जानते हैं। और आज जो बच्ची जो कर रही है, हम लोग इनको इसीलिए यहाँ पे बुलाने का प्रयास किया है कि कम से कम यह हम समाज में एक संदेश देने का प्रयास करें कि जो भी इस तरीके बच्ची शिक्षा के प्रति जो है, जो हम फुले जी महाराज जो हमारे हैं, जो हमारे सावित्रीबाई फुले जो थी, फातिमा शेख जी थी, इन सभी लोगों के नक्शे कदम पर जो बच्चे हमारे जो काम करेंगे अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने बिहार के लिए, हम उन लोगों को हर बार इसी तरीके से अपने मंच पर सम्मानित करने का प्रयास करेंगे। और जिस तरीके से भी जो भी हम लोग सुविधाएं इन लोगों को कमी पड़ेगी, हम लोग उसको प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। कितना सपोर्ट रहेगा सर इस बच्ची के? इस बच्ची के लिए हम लोगों ने यह प्रयास किया है कि जो किताबें और कॉपियां जो किताबों की जरूरत नहीं पड़ती है, हालांकि इजीली अवेलेबल रहता है, जो कॉपियों का जो प्रयास होता है वो हम लोग प्रोवाइड करवाने का प्रयास करेंगे। बच्ची का ये जो जहाँ पे पढ़ाती है वहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करवाना है, सॉरी कंस्ट्रक्शन नहीं करवाना, एक ऐसा व्यवस्था देना है हम लोगों को ताकि वहाँ पे बारिश से बच्चे, आपको पता है कि बिहार है और यहाँ पे बारिश आने वाली है, तो हम लोग एक ऐसा माहौल वहाँ पे देना चाहते हैं, एक ऐसा मतलब बनाना चाहते हैं, शेड बनाना चाहते हैं जहाँ पे कम से कम जो निःशुल्क बच्चे पढ़ सकें। और सबसे बड़ी बात यह है कि समाज में जो शिक्षा का अभाव है उसके लिए अगर बेहतर काम करने का प्रयास करें, चाहे जो भी हमारे किसी भी वर्ग और जाति से आती है, अगर वो इस तरीके से बेहतर काम करती हैं, हम लोगों ने हमेशा मंच पर सम्मानित करने का काम किया, हम लोग इनको सम्मानित कर रहे हैं आज, और हम लोग इनको भरोसा दिलाते हैं। और साथ ही साथ हमने यह दावा किया है कि मैं आपको जो है जो भी सुविधाएं चाहिए होगी, हमारी पार्टी हिंदुस्तान इनकलाब पार्टी वो इनको देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। अब इस बच्ची को सम्मानित करेंगे सर्वप्रथम आदरणीय SK गांधी जी। अब हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्ण नंदवंशी जी यहाँ उपस्थित हैं। वो हम चाहेंगे कि वो अपनी बच्ची को सम्मानित करने का काम करें। अब इस कड़ी में हमारे बैजनाथ भैया यहाँ पे उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इस पार्टी को फाउंड करने में, और हमारे पार्टी की रीढ़ है। मैं चाहूंगा कि भैया आप आएं और बच्ची को अपना आशीर्वाद देने का प्रयास करें। और मैं जरूर चाहूंगा कि बच्ची जो है शिक्षा की ओर अग्रसर है, तो कम से कम 2 शब्द आप अपने जरूर रखें इस बच्ची के प्रति। आप 2 शब्द रखें इस बच्ची के बारे में। मैं धर्मकुमार चौधरी, और मैं विगत 8-10 साल से सामाजिक कार्यों में रहता हूँ, खासकर एजुकेशन में, और मैं इस बच्चे को अपने तरफ से कोचिंग भी दिया हूँ। यानी मैं तो पटना में रहता हूँ, गाँव में जाके किसी टीचर के मार्फत से बच्चे को 9th का तैयारी करवाया। और मुझे अनिरुद्ध भाई ने कहा कि एक बच्ची है और इन्होंने समाज में जो है एक बेहतर काम करने
एक छोटी सी बच्ची इतना बड़ा काम कर रहा है, उससे बेहतर अचीवमेंट आएगा। तो मैं आभारी हुआ और मुझे लगता है कि वो सपोर्ट की जरूरत है और मैं इनको क्या सपोर्ट करूँ, वहाँ गरीब बच्चे आगे तो हम लोग को जरूर सपोर्ट करना चाहिए, जैसे कि वो आर्थिक मानसिक और थोड़ा सा सपोर्ट करें। अब इस कड़ी में हमारे लीगल टीम के जो चाहूंगा कि हमारे आदरणीय एस.के. गांधी भैया और हमारे जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे जो है कृष्णनंद वंशी जी, वो यहाँ पे उपस्थित है, भरत भाई जी उपस्थित है, कुणाल जी उपस्थित है। हम सभी लोग चाहेंगे हमारे जो लीगल सेल की जो टीम है, हमारे एडवोकेट साहब है, प्रमोद यादव जी बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये सभी लोग मिलकर के इन बच्ची को सम्मानित करेंगे, सर्वप्रथम काम करेंगे, उसके बाद में अपने इन बच्ची से सवाल भी कर सकते हैं और बाकी इन चीजों को बच्ची अपनी बात जो है आपके माध्यम अपने हम लोगों के माध्यम से आपके सामने रखने का प्रयास किया। बेटा, आप अपना एक बार परिचय दे दीजिए और आप क्या करते हो बताइए। मैं राधा कुमारी, वैशाली जिला के जनता प्रखंड की रहने वाली। मैं अपने गांव में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के सेंटर के नाम से चलाती हूँ। वहाँ पे मेरे पास 35 बच्चे हैं जो स्कूल शिक्षा पढ़ते हैं। अभी हाल